नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13 उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज बुलेटिन। आप सभी दर्शकों को नए साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की धरती पर नई उम्मीदों का सूरज उगा है, लेकिन इस नई सुबह के साथ प्रदेश में क्या कुछ बदल गया है, कौन से नए नियम आपकी जेब पर असर डालेंगे और प्रशासन की क्या है नई तैयारी, अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे 10 सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबरों से। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि नए साल की पहली सटीक जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ इंडिया न्यूज 13 पर। यूपी में नए नियम लागू, आपकी जेब पर 1 जनवरी का असर। जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश में कई वित्तीय और प्रशासनिक नियम बदल गए हैं। आज सुबह से ही नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की संशोधित दरें लागू हो गई हैं। साथ ही आज से यूपी में ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के सुरक्षा नियमों में भी बदलाव हुआ है। अब किसी भी बड़े लेन देन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और भी सख्त कर दिया गया। अगर आप आज खरीदारी के लिए निकल रहे हैं तो इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। कोहरे का सफेद पहरा, नए साल की पहली सुबह विजिबिलिटी 0। साल 2026 की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई है। आज सुबह लखनऊ, कानपुर, मेरठ और आगरा समेत 35 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने आज कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण आज सुबह वाराणसी से दिल्ली जाने वाली 5 उड़ानें विलंबित रही और कई ट्रेनों के समय में बदलाव करना पड़ा। प्रशासन ने नेशनल हाईवे पर चल रहे वाहनों के लिए फॉग लाइट अनिवार्य कर दी है। रामलला के दरबार में उमड़ा जन सैलाब, आज टूटेगा दर्शन का रिकॉर्ड। नए साल के पहले दिन भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या में भक्तों का महाकुंभ उमड़ पड़ा है। आज सुबह 4 बजे से ही राम जन्मभूमि परिसर के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक आज शाम तक दर्शन करने वालों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच सकती है। सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या की सीमाओं को सील कर दिया गया है और केवल पैदल यात्रियों को ही रामपथ पर जाने की अनुमति दी जा रही है। सीएम योगी का संकल्प 2026 भ्रष्टाचार पर और जोरदार प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह नए साल के अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित किया। सीएम ने साफ संकेत दिए हैं कि 2026 में भ्रष्टाचार और माफिया राज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और भी सख्त होगी। आज मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश जारी हुए हैं कि तहसील और ब्लॉक स्तर पर लंबित जन सुनवाई के मामलों का निपटारा अगले 15 दिनों के भीतर कर दिया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर आज से ही जवाबदेही तय की जाएगी। यूपी पुलिस की नई भर्ती का तोहफा, आज जारी हो सकता है विज्ञापन। नए साल पर युवाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आज शाम तक पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार करीब 40,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन मांगे जाएंगे। आज सुबह से ही भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गया है। युवाओं के लिए साल का यह सबसे बड़ा उपहार माना जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर का अनिवार्य फेज शुरू। आज से उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में पुराने बिजली मीटरों को बदलने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। बिजली विभाग ने आज से उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया है जो अपने घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाना चाहते हैं। आज से लागू नई व्यवस्था के तहत अब आप मोबाइल की तरह बिजली का रिचार्ज कर सकेंगे। इससे बिजली चोरी और गलत बिलिंग की समस्या से निजात मिलने का दावा किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का मिशन कवच, आज से नई स्क्रीनिंग शुरू। सर्दियों के बढ़ते प्रकोप और वायरल संक्रमण को देखते हुए यूपी स्वास्थ्य विभाग ने आज 1 जनवरी से मिशन कवच की शुरुआत की है। आज से प्रदेश के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य डेस्क बनाई गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मुफ्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की डिजिटल अटेंडेंस पर सख्ती बरकरार। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि कुछ शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया था, लेकिन शासन ने साफ कर दिया कि बिना डिजिटल हाजिरी के वेतन जारी नहीं किया जाएगा। आज सुबह कई जिलों से खबर आई है कि शिक्षकों ने टैबलेट के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। यूपी रोडवेज की इलेक्ट्रिक क्रांति, आज से सड़कों पर नई बसें। प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से यूपी परिवहन निगम ने आज नए साल पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारा है। ये बसें मुख्य रूप से लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद के रूटों पर चलेंगी। यात्रियों के लिए खुशखबरी यह है कि आज पहले दिन कई रूटों पर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रियायती टिकट की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए किसान कल्याण केंद्र का उद्घाटन। को प्रदेश के 500 से ज्यादा विकास खंडों में किसान कल्याण केंद्रों का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इन केंद्रों पर किसानों को आज से ही मिट्टी परीक्षण, उन्नत बीज और नई खेती की तकनीक की जानकारी एक ही छत के नीचे मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि 2026 को किसान समृद्धि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और 21वीं किस्त के बाद अब अन्य योजनाओं का लाभ सीधे खातों में भेजा जाएगा।
तो ये थी आज जनवरी 2026 की वो 10 बड़ी खबरें जिन्होंने आज से उत्तर प्रदेश की नई दिशा तय कर दी है। हम उम्मीद करते हैं कि यह नया साल आपके और आपके परिवार के लिए सुखद और समृद्ध हो। इंडिया न्यूज़ 13 साल भर इसी तरह आपको हर खबर से अपडेट रखता रहेगा। अगर आपको हमारी यह बुलेटिन पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करें। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 13, जो है आपकी अपनी आवाज़। नमस्कार और एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर।